हेलो फ्रेंड्स, झारखंड पुलिस प्रैक्टिस सेट 14 में जो है आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमने झारखंड पुलिस के 75 क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें 50 हिंदी के क्वेश्चन और 25 जीके जीएस के क्वेश्चन को लिए हैं। और जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं वो सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखा जाए। नंबर क्वेश्चन है आपका हिंदी से, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। आहार, आहार का विलोम शब्द क्या होगा? एक ऑप्शन है निराहार, 2 में विहार, 3 में उपहार और 4 में निराहार। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 निराहार। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 2 पे। दिया गया इसमें एक शब्द का चयन करना है जो प्राप्त न हो सके। जो प्राप्त न हो सके, एक ऑप्शन है आपका प्राप्त, 2 में अप्राप्य, 3 में अप्राप्त और 4 में प्राप्य। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 अप्राप्य। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन दिया गया है आप लोग का, एक शब्द का चयन करना है इसमें जो कुछ न जानता हो। जो कुछ न जानता हो, एक ऑप्शन है सर्वज्ञ, 2 में विज्ञ, 3 में अज्ञ और 4 में ज्ञानी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 अज्ञ। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 4 पे। इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। हमने कभी ऐसी डैश नहीं देखी थी। एक ऑप्शन है युद्ध, 2 में संग्राम, 3 में रक्तपात और 4 में लड़ाई। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 लड़ाई। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 5 पे। इसमें एक शब्द का चयन करना है जिसका ज्ञान कम हो। जिसका ज्ञान कम हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। एक ऑप्शन है अनजान, 2 में अज्ञानी, 3 में अल्पज्ञ और 4 में अनपढ़। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 होगा अल्पज्ञ। अल्पज्ञ इसका राइट आंसर है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 6 पे। इसमें किसी भाग में त्रुटि है उसका चयन करना है। उसने अपना पौरुषत्व प्रमाणित कर दिया है। उसने अपना पौरुषत्व प्रमाणित कर दिया। एक ऑप्शन है आपका प्रमाणित, 2 में कर दिया, 3 में पौरुषत्व और 4 में उसने अपना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 पौरुषत्व। पौरुषत्व इसका राइट आंसर है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का, इसमें मुहावरा दिया गया है क्वेश्चन में, चिराग तले अंधेरा। चिराग तले अंधेरा मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? एक ऑप्शन है बेतुकी बातें करना, 2 में बुरी राय देना, 3 में पंडित के घर में मूर्खता का आचरण और 4 में घबराना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 पंडित के घर में मूर्खता का आचरण। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 9 पे। दिया गया है इसमें रेखांकित खंड का चयन करना है। इस कक्ष का निर्माण रोटरी क्लब की सौजन्यता से हुआ है। एक ऑप्शन है आपका रोटरी क्लब का सौजन्य से हुआ है, 2 में रोटरी क्लब के सौजन्यता से हुआ है, 3 में रोटरी क्लब के सौजन्य से हुआ है और 4 में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 रोटरी क्लब के सौजन्य से हुआ है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 10 पे। इसमें भी रेखांकित शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन है आपका, आजकल औरतें काम में मर्दों का हाथ बटाते हैं। एक ऑप्शन है आपका मर्दों की हाथ बटाती है, 2 में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, 3 में मर्दों का हाथ बटाती है और 4 में मर्दों का हाथ बटाती है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 मर्दों का हाथ बटाती है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 11 पे। इसमें शुद्ध वर्तानी वाला शब्द का चयन करना है। एक ऑप्शन है एक ऑप्शन है विषाद, 2 में विषाद, 3 में विषाद और 4 में विषाद। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 विषाद। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 12 पे। इसमें विलोम शब्द का चयन करना है। मुक, मुक का विलोम शब्द क्या होगा? एक ऑप्शन है गूंगा, 2 में विमुख, 3 में वाचाल और 4 में खगोल।
तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 वचल। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। कौन सा शब्द परिणय का समानार्थी शब्द नहीं है? कौन सा शब्द परिणय का समानार्थी शब्द नहीं है? एक ऑप्शन है आपका शादी, 2 में विवाह, 3 में पारिग्रहिता और 4 में प्राणी ग्रहण। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 पारिग्रहिता। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 14 पे। इसमें रेखांकित खंड का चयन करना है। क्वेश्चन है इस पुस्तक का छापित मूल्य कितना है? इस पुस्तक का छापित मूल्य कितना है? एक ऑप्शन है आपका मौखिक, 2 में प्रकाशित, 3 में मुद्रित और 4 में लिखित। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 मुद्रित। इस पुस्तक का मुद्रित मूल्य कितना है? आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 15 पे। क्वेश्चन मुहावरे से दिया गया है। फट पड़ना। फट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? एक ऑप्शन है एकदम गुस्से में हो जाना, 2 में बिखर जाना, 3 में आश्चर्यचकित हो जाना और 4 में पिघल जाना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 एकदम गुस्से में हो जाना। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 16 पे। इसमें खग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पूछा गया है खग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? एक ऑप्शन है परिंदा, 2 में तनय, 3 में विटप और 4 में विशिख। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 परिंदा। परिंदा इसका राइट आंसर है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 17 पे। दिया गया है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। मनीष के मुख पर डैश झलकता है। एक ऑप्शन है आपका ओज, 2 में साहस, 3 में पौरुष और 4 में दंभ। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 ओज। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 18 पे। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तुम्हें स्मरण डैश चाहिए। एक ऑप्शन है कराना, 2 में दिलाना, 3 में आना और 4 में लेना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 कराना। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 19 पे। दिया गया इसमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। एक ऑप्शन है हस्तक्षेप, 2 में हस्तक्षेप, 3 में हस्ताक्षेप और 4 में हस्तक्षेप। तो दोस्तों जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा वो होगा ऑप्शन 1 हस्तक्षेप। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में किसी भाग में त्रुटि है उसका चयन करना है। तुलसी के वास्ते राम अवतार लिया। तुलसी के वास्ते राम अवतार लिया। एक ऑप्शन है कोई त्रुटि नहीं, 2 में तुलसी के वास्ते, 3 में राम, 4 में अवतार लिया। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 राम। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 21 से 25 तक अनुच्छेद से दिया गया है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 26 पे। दिया गया है क्वेश्चन रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। परीक्षा के दिन तक उसने एक डैश नहीं पढ़ा था। एक ऑप्शन है आपका कहानी, 2 में पुस्तक, 3 में हिंदी और 4 में अक्षर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 अक्षर। परीक्षा के दिन तक उसने एक अक्षर नहीं पढ़ा था। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका इसमें विलोम शब्द का चयन करना है। 28 क्वेश्चन दिया गया है आदान। आदान का विलोम शब्द क्या होगा? एक ऑप्शन है आपका प्रदान, 2 में निदान, 3 में स्वादान और 4 में श्रमदान। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 प्रदान। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 29 पे। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। इसमें एक ऑप्शन है आधुनिकीकरण, 2 में आधुनिकीकरण, 3 में आधुनिकीकरण और 4 में आधुनिकीकरण। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 आधुनिकीकरण। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 30 पे। दिया गया है क्वेश्चन समानार्थी शब्द का चयन। कौन सा शब्द मुर्गा का समानार्थी शब्द नहीं है? एक ऑप्शन है ताम्रचूर्ण, 2 में सिक्की, 3 में अरूण शिखा और 4 में कुकट। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 सिक्की। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का। इसमें एक शब्द का चयन करना है।
सर से पैर तक, सर से पैर तक क्वेश्चन दिया गया है। एक शब्द का चयन करना है। एक ऑप्शन है सवांग, 2 में आपाद मस्तक, 3 में संपूर्ण शरीर और 4 में नख शिख। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 आपाद मस्तक। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपका रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। अपने धन पर इतना डैश ठीक नहीं। एक ऑप्शन है अभिमान, 2 में अनुमान, 3 में अवमानना और 4 में अपमान। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 अभिमान। अपने धन पर इतना अभिमान ठीक नहीं। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 36 पे। कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? एक ऑप्शन है आपका गरल विरल, 2 में कृपण दाता, 3 में कोप कृपा और 4 में गंभीर अगंभीर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 गरल विरल। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 37 पे। गन्ना से उत्पन्न, गन्ना से उत्पन्न वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा पूछा गया है। एक ऑप्शन है गंगोत्री, 2 में गंगाधर, 3 में गंगे और 4 में गंगाजल। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 गंगे। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 38 पे। इसमें रेखांकित शब्द का चयन करना है। दोनों में एक होड़ सा लगा है, दोनों में एक होड़ सा लगा है। एक ऑप्शन है होड़ सा लगी है, 2 में होड़ लगा है, 3 में होड़ सी लगी है और 4 में होड़ सी लगा है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 होड़ सी लगी है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 39 पे। दिया गया है क्वेश्चन, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। रोग ज्ञात होने पर उसका डैश किया जाता है। एक ऑप्शन है उपाय, 2 में उपचार, 3 में अंत और 4 में समाधान। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 उपचार। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 40 पे। दिया गया है समानार्थी शब्द का चयन करना है। अनिश्चित, अनिश्चित का समानार्थी शब्द क्या होगा? एक ऑप्शन है अहितकर, 2 में अनिष्ट, 3 में संदिग्ध और 4 में अवज्ञा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 संदिग्ध। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 41 पे। मुंह पकड़ना, मुंह पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? एक ऑप्शन है लज्जित होना, 2 में अपहरण करना, 3 में बोलने न देना और 4 में प्यार जताना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 बोलने न देना। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन दिया गया है आपका, इसमें रेखांकित शब्द का चयन करना है। अभी 7 बजने को 5 मिनट बाकी है, अभी 7 बजने को 5 मिनट बाकी है। एक ऑप्शन है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, 2 में 7 बजने तक, 3 में 7 बजने में और 4 में 7 बजने पर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 7 बजने में। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 43 पे। इसमें मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है, उसका चयन करना है। 3 13 होना यानी तय करना, 12 होना, अत्यधिक लाभ होना, नानी मरना, होश न रहना, 3 5 करना, हुज्जत करना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 3 13 होना यानी तय करना नहीं होता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 44 पे। इसमें सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। एक ऑप्शन है अविवर्चनीय, 2 में अविवर्चनीय, 3 में अनिवर्चनीय और 4 में अविवर्चनीय। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 अविवर्चनीय। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 45 पे। इसमें एक शब्द का चयन करना है। व्याकरण जानने वाला, व्याकरण जानने वाला को क्या बोला जाता है? एक ऑप्शन है चक्रपाणी, 2 में व्याकरण, 3 में वीरापाणी और 4 में पंडित। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 व्याकरण। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 46 से 50 तक गद्यांश से दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, जो कि भाग 2 से दिया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा डैश में स्थित है? एक ऑप्शन है आपका कोलकाता, 2 में मुंबई, 3 में चेन्नई और 4 में दिल्ली। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 कोलकाता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 52 पे। भारत के राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के अधिकतम डैश सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं यदि उनकी राय में इसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है? एक ऑप्शन है आपका 6 है, 2 में 3, 3 में 4 और 4 में 2। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4, 2। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। दिया गया है आपका क्वेश्चन एन अनसुटेबल वाय। एन अनसुटेबल वाय डैश की आत्मकथा है? एक ऑप्शन है आपका करण जौहर, 2 में अक्षय कुमार, 3 में अनुराग कश्यप और 4 में सलमान खान। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 करण जौहर। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 54 पे। 1857 ईस्वी के विद्रोह में नीलांबर एवं पीताम्बर का साथ किस जनजाति ने दिया था? एक ऑप्शन है हो जनजाति, 2 में संथाल जनजाति, 3 में कोरवा जनजाति और 4 में चेरो जनजाति। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4 चेरो जनजाति। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 55 पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द टेनिस से संबंधित नहीं है? एक ऑप्शन है सर्विस ब्रेक, 2 में गोल, 3 में सेट और 4 में वॉली। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 गोल। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 56 पे। निम्न में से कौन सा जल निकाय भारत के दक्षिण में स्थित है? एक ऑप्शन है प्रशांत महासागर, 2 में अरब सागर, 3 में बंगाल की खाड़ी और 4 में हिंद महासागर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 हिंद महासागर। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 57 पे। दिया गया है आयु के आधार पर किसी राष्ट्र की जनसंख्या को सामान्यतः डैश व्यापक श्रेणियों में बांटा जाता है? एक ऑप्शन है 4, 2 में 5, 3 में 3 और 4 में 2। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3, 3। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 58 पे। दिया गया है आपका क्वेश्चन 1940 ईस्वी में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में ताना भगतों ने महात्मा गांधी को कितने रुपए की थैली भेंट की? एक ऑप्शन है 400 रुपये की, 2 में 350 रुपये की, 3 में 600 रुपये की और 4 में 250 रुपये की। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 400 रुपये की। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 59 पे। निम्नलिखित में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? एक ऑप्शन है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती, 2 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, 3 में राजा राम मोहन राय और 4 में स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 स्वामी दयानंद सरस्वती। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 60 पे। बड़ा भूम में बड़ा बाजार को गंगा नारायण ने किस तिथि को लूटा था? एक ऑप्शन है आपका 1 मई 1835 ईस्वी को, 2 में 2 अप्रैल 1832 ईस्वी को, 3 में 1 मई 1832 ईस्वी को और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 1 मई 1832 ईस्वी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया गया 61 टाटा एयरलाइंस की स्थापना के साथ वर्ष डैश में भारत में विमानन क्षेत्र की शुरुआत हुई? एक ऑप्शन है आपका 1925, 2 में 1932, 3 में 1929 और 4 में 1935। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 1932। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका महान हिमालय का क्रूड डैश से बना है? महान हिमालय का क्रूड डैश से बना है? एक ऑप्शन है स्लेट, 2 में ग्रेनाइट, 3 में बलुआ पत्थर और 4 में चूना पत्थर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 ग्रेनाइट। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 64 पे। किस नागवंशी राजा ने स्वर्णरेखा नदी के समीप शतरंजी में
अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी? एक ऑप्शन है यदुनाथ शाह, 2 में एनी शाह, 3 में प्रताप राय और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 एनी शाह। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 65 पे। राज्य का मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? एक ऑप्शन है संसद, 2 में राज्यपाल, 3 में राष्ट्रपति और 4 में विधानसभा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 राज्यपाल। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 66 पे। राष्ट्रपति की भांति राज्यपाल को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है, परंतु राजनयिक एवं सौजन्य संबंधी शक्तियाँ निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? एक ऑप्शन है आपका केवल राज्यपाल को, 2 में केवल राष्ट्रपति को, 3 में दोनों को, 4 में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 दोनों को। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 67 पे। भगवती समिति ने डैश पर भगवती समिति ने डैश पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। एक ऑप्शन है गरीबी, 2 में वाणिज्य, 3 में जनसंख्या वृद्धि और 4 में बेरोजगारी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 बेरोजगारी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 68 पे। रिचर्ड वेलेस्ली डैश तक भारत के गवर्नर जनरल थे। एक ऑप्शन है 1806 से 1810, 2 में 1811 से 1816, 3 में 1817 से 1822 और 4 में 1798 से 1805। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4 1798 से 1805। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 69 पे। क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की विशेषता डैश के संविधान से ली गई है। एक ऑप्शन है फ्रांस, 2 में कनाडा, 3 में ऑस्ट्रेलिया और 4 में आयरलैंड। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4 आयरलैंड। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 70 पे। एक्वारेजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का आयतन के अनुसार डैश के अनुपात में तैयार किया गया ताज़ा मिश्रण है। एक ऑप्शन है 3:1, 2 में 2:1, 3 में 6:1 और 4 में 4:1। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 3:1। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 71 पे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने डैश तक दिल्ली पर प्रशासन किया था। एक ऑप्शन है आपका 1266 से 1287, 2 में 1236 से 1240, 3 में 1206 से 1210 और 4 में 1210 से 1236। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 1206 से 1210 ईस्वी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 72 पे। मदन मोहन मंदिर एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? एक ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, 2 में उत्तराखंड, 3 में उत्तर प्रदेश और 4 में कर्नाटक। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 उत्तर प्रदेश। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 73 पे। मियादी बुखार डैश के कारण होता है। एक ऑप्शन है विषाणु, 2 में प्रजीवगण जिसको प्रोटोजोआ बोला जाता है, 3 में जीवाणु यानी बैक्टीरिया और 4 में कवक यानी फंजाई। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 जीवाणु। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 74 पे। दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब मुंह का पीएच डैश से कम होता है। एक ऑप्शन है आपका 5.5, 2 में 7.5, 3 में 9.5 और 4 में 10.5। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 5.5। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 75 पे, जो कि सीरीज का अंतिम क्वेश्चन होगा। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? एक ऑप्शन है राष्ट्रपति, 2 में न्यायपालिका, 3 में प्रधानमंत्री और 4 में राज्यपाल। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 राज्यपाल।
दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में इसी सीरीज के साथ 6 बजे शाम को कल। धन्यवाद।